प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में जो आपका पार्ट 1 पेपर होना है, जिसमें सब्जेक्टिव होगा सारा, यानी 2, 3, 5 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे, तो उसमें भी आपके 3 खंड होंगे। एक पहला जो खंड होगा वो भौतिक विज्ञान का, दूसरा रसायन विज्ञान का और तीसरा जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के मैंने पहले वीडियो में बता दिए आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज मैं खंड बी है, खंड ब जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा, ताकि आपको इनको याद करके फ़ायदा मिल सके। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है उसमें देखो, निम्नलिखित पर नोट लिखें। निम्नलिखित पर नोट लिखें। संक्षारण, विकृत गंधिता, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको अच्छी तरीके से इनको याद करना है। प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें संक्षारण और विकृत गंधिता है, ये आपसे 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अभिक्रियाएं उदाहरण सहित समझाएं। तो संयोजन अभिक्रिया आपको अच्छे से याद करनी है, समझनी है। वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों, उपचयन अपचयन दोनों, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर नोट लिखना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, इन सब के आपको रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया भी इनकी पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण उपयोग भी इसके पता होने चाहिए। तो आप इसको नोट कर लें, निशान लगा लें अपनी कॉपी में और याद करें। आगे हैं, क्या घटित होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है? रासायनिक समीकरण सहित बताइए। तो चौथे प्रश्न का पहला भाग है ये। इसके बाद में, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लें, याद करें, ठीक है। आगे है, मैथेन, एथेन और एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इनमें से पक्का आएगा, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बनाकर देखें, समझें। प्रश्न नंबर 6 है, मेथेनॉल के पीने से मृत्यु क्यों हो जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लें। प्रश्न नंबर 7 है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक उपयोग क्या है? उद्योगों में इसका क्या उपयोग है? तो ये भी आप अच्छी तरीके से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर नोट लिखना है आपको। दहन अभिक्रिया याद करनी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद करनी है, समझनी है, लिखनी है, लिख कर देखनी है। संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो 4 ये अभिक्रियाएं जो है, रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छी तरीके से समझोगे और याद रखोगे, ठीक है। आगे है, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक सारणी में क्या अंतर है? इनकी तुलना करनी है। तो ये तो पक्का ही है, हर बार आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो ये भी आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 है, डोबेराइनर का अतिरिक्त नियम क्या है? इसकी सीमाएं क्या है? तो ये भी याद करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की परिभाषाएं, परिसीमाएं लिखिए। तो ये भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 है, ये इस तरीके का पक्का पूछा जाएगा, 2 तत्वों के नाम बताए जिनके संयोजी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे तत्वों का आपको नाम बताना है। 2 तत्वों के नाम बताए जिनके संयोजी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 13वां भी इंपॉर्टेंट है। 14वां है, एक तत्व का नाम बताइए जिसमें एक ऊर्जा कक्ष हो जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, यानी एक ही ऊर्जा कक्ष हो, पूर्ण रूप से वो भरा हुआ हो। एक तत्व का नाम बताइए जिसमें 3 ऊर्जा कक्ष हो तथा संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है, किस तत्व में 2 कोष हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरे हुए हैं? दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 किसका होता है? तीसरा है, कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। चौथा है, कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 15 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 15 प्रश्नों को कर लेते हो तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो खंड जो है बी रसायन विज्ञान वाला, ये आपका 10 नंबर का आता है। 10 में से आप 8, 9 या 10 भी नंबर ले सकते हो। धन्यवाद।